जिस बात का भाजपा को डर था आखिर वही हुआ। जब भाजपा के साथ नीतीश कुमार थे तो उनके साथ रह के जाल बुन रहे थे और उनके साथ छोड़ने के बाद नीतीश कुमार जो जाल बुंदे हैं उसी जाल में अब भाजपा फंसते हुए नजर आ रही है। भाजपा को इस बात का हमेशा से डर रहा कि जातिगत जनगणना अगर हो जाएगी तो हमें बहुत नुकसान होगा। और जब नीतीश कुमार एनडीए से अलग होकर गठबंधन में शामिल होते हैं और उसके बाद तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और गठबंधन की तमाम पार्टियां मिलकर यह फैसला लेती है कि अब बिहार में अपने पैसे से, अपने खर्च से अब जाति आधारित गणना कराई जाएगी। और बिहार में जाति आधारित गणना जो है वो हो चुकी है और इसको लेकर अब बहुत बड़ा अपडेट एक है कि अब हर राज्यों में जो विपक्षी पार्टियां हैं वो प्रयास करेगी कि जाति आधारित गणना जो है वो कराई जाए। अब इस पर भाजपा कैसे फंसेगी वो हम आपको विस्तार से समझाएंगे, लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और अब हम आपको बताते हैं कि जाति आधारित गणना से भाजपा को कैसे विपक्ष घेरने का प्रयास कर रही है। याद करिए, जब नीतीश कुमार एनडीए में थे तब नीतीश कुमार ने ये फैसला लिया था कि बिहार में जाति आधारित गणना कराई जाए और इसके लेकर वो केंद्र सरकार से कई बार मुलाकात भी करने गए थे। बिहार की तमाम पार्टियों के जो सदस्य हैं वो जाकर प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं और उसके बाद केंद्र सरकार का ये निर्णय होता है कि नहीं, जाति आधारित गणना पूरे देश लेवल पे नहीं कराई जाएगी, बिहार में भी नहीं कराई जाएगी। बिहार सरकार अगर चाहे तो अपने खर्चे पर करा सकती है और उसके बाद फैसला लिया गया कि बिहार सरकार अपने खर्चे पर 500 करोड़ रुपए लगाकर जाति आधारित गणना कराएगी। जाति आधारित गणना हुई, बहुत इस पे रुकाव भी आया, हाई कोर्ट तक मामला गया, सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला गया है और जाति आधारित गणना बिहार में सफल हो गई है। और अब आपको हम ये समझाएंगे कि इस जातिगत जनगणना, जो जाति आधारित गणना बिहार में हुई है, उससे अब भाजपा को कैसे इंडिया गठबंधन घेरेगी। कल दिल्ली में कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई, इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई। उस बैठक में तमाम विषयों पर चर्चा हुई। विषय था कि सीट शेयरिंग कैसे किया जाए, सब विषय पर चर्चा हो रही थी। एक विषय आया जिस पे तेजस्वी यादव ने कहा कि हम भाजपा को बहुत अच्छे से घेर सकते हैं क्षेत्र में, या क्षेत्र में मतलब कि जो क्षेत्रीय पार्टी, वहां पर जिस क्षेत्रीय पार्टी का जुटान हुआ था, जैसे आम आदमी पार्टी हुआ, तृणमूल कांग्रेस के जो हैं अभिषेक बनर्जी वो नहीं आ पाए थे, लेकिन और भी हैं पार्टियां हैं, उनके जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य हैं वो वहां पहुंचे हुए थे। जैसे समाजवादी पार्टी यूपी से गए हुए थे, आपको झारखंड से हेमंत सोरेन गए हुए थे, बिहार से तेजस्वी यादव गए हुए थे, आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा थे। तो ऐसे में अब तेजस्वी यादव ने सबके सामने अपनी बातों को रखा, कहा कि अगर भाजपा को घेरना है तो जैसे नीतीश कुमार ने एक प्लान तैयार किया था भाजपा के साथ रहते रहते कि जातिगत जनगणना कराई जाए, और भाजपा बिल्कुल नहीं चाहती है कि जातिगत जनगणना हो। अगर जातिगत जनगणना होगी तो भाजपा ना उसका विरोध कर पाएगी ना उसका समर्थन कर पाएगी। अगर विरोध करेगी तो अति पिछड़ा समाज के लोग जो है वो कहेंगे कि भाजपा हमारी विरोधी है, और अगर पक्ष लेंगे तो स्वर्ण समाज के जो लोग हैं वो कहेंगे कि भाई भाजपा हमारी विरोधी है। तो भाजपा इसमें बुरी तरीके से फंस जाती है और यही इंडिया का एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है कि जो क्षेत्रीय पार्टी हैं वो अपने अपने क्षेत्र में जातिगत जनगणना पर चर्चा करे, कहे कि हम जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं, और जहां पर जो विपक्षी पार्टी, जो इंडिया गठबंधन में जो दल शामिल हुए, जहां उनकी सरकार है वो अपने खर्चे पर अपने क्षेत्र में जाति आधारित गणना करा ले, तो उससे क्या होगा, भाजपा इसका ना विरोध कर पाएगी ना समर्थन कर पाएगी। अगर विरोध करेगी तो फिर अति पिछड़ा समाज के जो लोग हैं वो नाराज हो जाएंगे, वो कहेंगे कि भाई भाजपा हमारी विरोधी है हमारे समाज का, तो वो वोट कटेगा। फिर अगर समर्थन करेगी तो फिर स्वर्ण समाज का वोट कटेगा। तो ऐसे में भाजपा जो है वो घिर जाएगी। और तेजस्वी यादव के इस बात से सबने सहमति जता दी, सबने कहा कि ये तो बहुत अच्छा मुद्दा है। और अब आने वाले समय में, हमने आपको जब पटना में पहली बार बैठक हुई थी उसी समय बताया था कि एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा जातिगत जनगणना। नीतीश कुमार ने सबसे पहले ही इशारा कर दिया कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है और बिहार से ये मुद्दा छिड़ा है कि जाति आधारित गणना हो, और अब यूपी में ये मुद्दा छिड़ेगा। अखिलेश यादव यूपी की सड़कों पर आएंगे, वो कहेंगे
वहां के मुख्यमंत्री से कि आप जातिगत जनगणना कराइए। उसके बाद झारखंड में तो भाई इंडिया गठबंधन में जो दल शामिल है उसी की सरकार है, बंगाल में उसी की सरकार है, और अगर आप देखें दिल्ली में तो उसी की सरकार है, पंजाब में उसी की सरकार है, और अब महाराष्ट्र में उतरेगी आपको उद्धव ठाकरे और शरद पवार सड़क पर उतरेंगे, वो भी कहेंगे कि जातिगत जनगणना हो। और ऐसे ही तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो सड़कों पर उतरकर जातिगत जनगणना को लेकर सड़क पर उतरेगी और वहां की सरकार से कहेगी कि आप कराइए। और अगर वहां भाजपा की सरकार है तो भाजपा बुरी तरीके से घिरेगी और यही एक बड़ा मुद्दा होगा। और नीतीश कुमार के इसी जाल में भाजपा न चाहते हुए फंसते जा रही है। भाजपा ने प्रयास किया था कि ये बिल्कुल ना हो, इस जाल में हमें नहीं फंसना है, लेकिन अब नीतीश कुमार के बुने जाल में भाजपा बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रही है। अब आगे देखिए क्या होता है। क्या तेजस्वी यादव के बात को मानकर जो भी क्षेत्रीय पार्टी हैं वो अपने क्षेत्र में जाति आधारित गणना कराएगी, और जब जाति आधारित गणना कराएगी तो भाजपा इसका कैसे विरोध करेगी और कैसे समर्थन करेगी, ये एक बड़ा सवाल होगा। और 2024 के लिए जाति आधारित गणना एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।